अमेरिका और इजराइल संयुक्त रूप से हमले कर रहे हैं तो जवाब में ईरान भी इजराइल कई देशों में बने अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले कर रहा है। लेकिन इस बीच कुवैत में अमेरिका का एक फाइटर जेट क्रैश हो गया। इस जंग में अब तक का लेबनान का उग्रवादी संगठन हिजबुल्लाह भी शामिल हो गया है और इसने इजराइल में कई जगहों पर बमबारी की है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने बॉर्डर से लगे लेबनान, दहिया और राजधानी बेरूत के 50 गांव खाली करा लिए हैं। मिडिल ईस्ट के देशों में अपने एयर स्पेस बंद कर दिए हैं, जबकि कई देशों ने अपने नागरिकों को एडवाइजरी भी जारी की है, जिसमें गैर जरूरी मूवमेंट से बचने के लिए कहा जा रहा है। इजराइल ईरान युद्ध के बीच में ये बड़ी खबर है। भारतीय नौसेना हाई अलर्ट मोड पर है। ऑपरेशन संकल्प चलाने की तैयारी में है भारतीय नौसेना। आईएनएस सूरत गल्फ की खाड़ी में तैनाती की गई है। युद्ध क्षेत्र में फंसे भारतीयों को निकालने की तैयारी कर रही है नौसेना। हमारे साथ में रक्षा विशेषज्ञ देवानंद जी जुड़ गए हैं। देवानंद जी, जिस तरह की स्थिति हम लगातार देख रहे हैं, लगातार जानकारी सामने आ रही है, दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आ रही है, किस तरह से देखते हैं आप? जी देखिए, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि दिल दहलाने वाली बात है। और जो आपका मैं सवाल देख पा रहा हूँ वो ये है कि जो फंसे हुए भारतीय उनको कैसे निकाला जाए। और इस विषय में मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने इस विषय को उठाया, क्योंकि देखिए बड़ी संख्या में हमारे नागरिक वहां फंसे हुए हैं। और ऐसे समय पे जैसे हमारी भारत सरकार का सदैव जो पक्ष रहा है, जो इतिहास है मौजूदा सरकार का, जैसे यूक्रेन में जब युद्ध के कारण बड़ी संख्या में हमारे लोग फंस गए थे, तो उस समय हमारी सरकार, फॉरेन मिनिस्ट्री और हवाई जो एयरफोर्स है, उन सब ने मिलकर के बड़ा अच्छा काम किया था। अभी भी मुझे उम्मीद है जिस प्रकार से नेविल के जो खबरें आ रही हैं कि हमारी नौसेना और पूरी खबरें तो नहीं है, बट सब लोग तंत्र मिलकर के इनको निकालने की तरफ प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर मैं नागरिकों के लिए एक दो बातें रखना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये होती है कि ऐसे समय पर ज्यादा दबाव सरकार पर नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि पहली बात तो ये है कि जब ये युद्ध का माहौल है, जहाँ एयर स्पेस बंद कर रखी है, चारों तरफ नेवल ब्लॉकेड हो रखा है, और आज के दिन जिस प्रकार से देखा जाए कंट्रोल, किसी को भी किसी पर भरोसा नहीं है कि कौन से मिसाइल या कौन सा फायरिंग, कौन सी रॉकेट कहां से आएगा। तो इस परिस्थिति के अंदर पहली बात तो मैं जो विद्यार्थी जो भारतीय फंसे हुए हैं, जो हमारे कुछ धर्मगुरु फंसे हुए मैं देख रहा था, तो उनके लिए कि जहां पर है वो वहीं सुरक्षित है, मैं ऐसा मानता हूं अभी के लिए। क्योंकि अगर एक जगह से दूसरी जगह बिना सरकार के आदेश या बिना कोई कोऑर्डिनेशन के जाएंगे, तो जिस हालात में आप हैं उससे और बुरे फंस सकते हैं, क्योंकि कोई कम्युनिकेशन नहीं रहेगा। तो पहली बात, घबराना नहीं है, जहां पर हैं आप वहीं रहें, सरकार को इत्तला करें। और जो तंत्र है हमारा, भारत सरकार से टच में आते हुए आपको ये करना चाहिए। भारत में पेरेंट्स हैं, बिल्कुल हमारी चिंता जाहिर है, हम सब लोग उत्सुक रहते हैं हमारे बच्चे कैसे हैं। तो ये बात सही है, हमारी जानकारी हम सरकार तक पहुंचाए, और बहुत सारे गवर्नमेंट ऑलरेडी एक्शन में आई हुई है, और भरोसा रखें। और मैं पूरा यकीन करता हूं कि हमें निकालने में सफलता मिलेगी। भारत पहले भी किया और अभी भी होगा, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा देवानंद जी, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें हम अभी देख रहे हैं, हर बढ़ते दिन के साथ में जो युद्ध है महायुद्ध की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो अगर ईरान ने इजराइल पर हमले तेज किए तो क्या अमेरिका का मिलिट्री रिस्पांस कितना एग्रेसिव इसमें हो सकता है, क्या समझे इसको? देखिए, मैं अभी जो युद्ध की बात है, सबसे पहली बात तो कि हमें पता है कि कल युद्ध के अंदर एक निर्णायक मोड़ इजराइल और अमेरिका की तरफ से किया गया था। मैं पहले भी ऐसा ही मानता था, क्योंकि देखिए ईरान की जो मिलिट्री पावर है, इकोनॉमिक पावर, तो वैसे ही उनकी परसों मैं सुन रहा था भी उनके करीब 13 लाख रुपए के बराबर $1 में कीमत थी। तो उनकी ताकत अमेरिका और इजराइल से लड़ने की नहीं हो सकती, मैं ऐसा मानता हूँ, पहली बात। और कल अमेरिका ने दर्शा दिया कि जो उनको टारगेट्स एलिमिनेट करने थे वो कर दिए, और करीब 40 टॉप मोस्ट जो चीजें उन्होंने कर दी हैं। अभी आज जो कल के दरमियान जब से कम्युनिके इन्होंने डिक्लेयर किया कि भाई मारे गए हैं, एक्सेप्ट किया, उसके बाद में देखिए इजराइल और अमेरिका ने कहीं पूरे तेहरान को, वो टारगेट्स को चुन चुन करके डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तीसरी बात देखिए कि अब इस युद्ध की जो आप कह रहे आगे स्थिति मैं ये देख रहा हूं कि ईरान ने खुद ने अपने ही जो विचार वाले लोग हैं, जो हम ये मान के चलते थे इस्लामिक वर्ल्ड है या
वो अपने आप को एक मिडिल ईस्ट का एक लीडर बनाने की कोशिश कर रहे थे इस्लामिक देशों में। उन्होंने खुद उनके 8 देशों को तो दुश्मन बना लिया, वहां पर बेतहा उन्होंने मिसाइल बरसाई हैं और निर्दोष लोगों को मार दिया गया। दुबई देखिए, बताओ दुबई में क्या लेना देना उनका न कोई अमेरिका अड्डा है वहां पर, ना बिल्कुल देवानंद जी, आपसे आगे भी जानकारी लेंगे क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है बहुत जरूरी है इसके ऊपर हर एक जो अपडेट आमजन तक पहुंचे वो बिल्कुल सच पहुंचे। बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए।